1 करोड़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से कैसे बनाया जाए। ये वीडियो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम एक आम आदमी के दिमाग में पिक्चर क्या रहती है कि सबका एक दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है एक्सपोर्ट के बारे में, बिल्कुल ऐसे ही इंपोर्ट के बारे में। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ नहीं, आप 10 करोड़ कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 1 करोड़। जी हाँ, 1 करोड़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से कैसे बनाया जाए। तो वहीं इस बात को लेने के लिए हमारे साथ आ गए हैं डॉक्टर शुभगुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। देखिए सर के पास 49 साल एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट आपको मजा आने वाला है। और दूसरी बात, ये वीडियो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। क्यों सर, आई एम राइट? देखिए, फ्यूचर तो लोग अपना खुद ही बनाएंगे किसी वीडियो से नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो सर पहला मेरा ये टॉपिक है कि अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, हमें 1 करोड़ रुपए कमाने हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से, तो हम इंपोर्ट पे जाएं या एक्सपोर्ट पे जाएं, दोनों पे आप एक बारी प्लीज उस पर। और सर मेरी रिक्वेस्ट है, आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल बता रहा हूं, वो हम खुल के बात कर रहे हैं और बिल्कुल नजा, मतलब बिल्कुल किसी के डर से नहीं, किसी सोशल मीडिया के डर से नहीं। और जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आप मेरे से बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, हम वैसे ही बात करेंगे जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इंपोर्ट में जाए या एक्सपोर्ट में जाए? राहुल जी, इससे पहले बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ स्टार्टअप इंडिया का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर ये क्वेश्चन पूछना है। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम एक आम आदमी के दिमाग में पिक्चर क्या रहती है। बिल्कुल, वो पिक्चर ये रहती है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये हैंडीक्राफ्ट का पेन है, क्यों नहीं मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूँ। और मैंने तो सुना है कि हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा चलता है, तो मैं ये 1 रुपए का पेन 2 रुपए का बेच दूंगा। तो ये बात सच भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही रफ तस्वीर है। और बाकी इंपोर्ट के लिए बहुत कुछ आ रहा है। इंपोर्ट में आप हैंडीक्राफ्ट का देखिए, एक एग्जांपल यही रखा है। बिल्कुल, ये वहाँ उड़ीसा में बनता है, बॉम्बो का कप है। बिल्कुल, और ये हमारे पास लेकर ही आए थे बिल्कुल कि हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सुरजीत जी हैं, मैं और उन्होंने सर से काम सीखा और आज अच्छे लेवल पे काम को कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं उनकी फोटो भी लगाऊंगा। और ये कप जो है 2023 का है, ये बैम्बो का बना हुआ है, बैम्बो का बना हुआ, और आज है 2025, आज तारीख है आपकी 20 जून 2025। तो आज उनकी फोटो हम लगाएंगे और वो अफ्रीका में उनका खुद का ऑफिस है। एक एग्जांपल के तौर पे ये भी है। तो क्या है कि सबका एक दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है एक्सपोर्ट के बारे में, बिल्कुल, ऐसे ही इंपोर्ट के बारे में। बिल्कुल, ये सुना बड़ी लाइटें आ रही हैं चाइना से, बिल्कुल, तो लाइटें मंगाने लग गए। नहीं, मंगाना चाहते हैं, लग गए नहीं। मंगाना कोई इतना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन सोचा। और फिर वो क्या कहते हैं, सर वो हमें चाइना का इंपोर्ट वाले का नाम बता दीजिए। बिल्कुल। तो इतना आसान भी नहीं है। आप किसको पैसा भेजेंगे, वो आपको ऑर्डर बना के देगा क्या, उसमें क्वालिटी का इशू है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ नहीं, आप 10 करोड़ कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप सोचे बिना सीखे कमा सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं। तो और जो जब हम सीखने निकलते हैं राहुल जी, तो एक सबसे बड़ी रुकावट जो आती है वो ये आती है, कौन सिखाएगा। सरकार का काम है सिखाना। सरकारी डिपार्टमेंट में जाता है, वो कहते हैं मेंबरशिप ले लो। बिल्कुल, आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाओ, आप फैब्रिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, आप फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाओ। इंपोर्ट पर तो कोई सिखाने वाला भी नहीं है। गवर्नमेंट की कोई ऐसी डिपार्टमेंट नहीं है जो इंपोर्ट को सिखाती है। बिल्कुल, कम से कम स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है और वहां सिखाया जाता है। बिजनेस को सिखा, एक्सपोर्ट भी, और सिखाया नहीं, वो सिखा तो देगा। मान लो एक डिपार्टमेंट ने सिखा दिया, अब जो छोटी छोटी बातें आती हैं वो कैसे वो करेगा उसको।
उस आदमी ने उससे कैसे बात करेगा, कैसे ढूंढेगा विदेश में आदमी को। तो आपका क्वेश्चन था कि पहले एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें। मैं कहता हूँ मेरा जो सवाल था सर, मैं अब दोबारा अपने सवाल पे आऊंगा। मेरा सवाल था 1 करोड़ रुपए हमें जल्दी बनाना है, तो हम इंपोर्ट से बना सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट से बना सकते हैं, ये मेरा सवाल था। दोनों से ही बना सकते हैं सर। वैसे अगर आपको एक मजमूए में रखा जाए कि आपको दोनों में से एक को चुनना है, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना कि भैया तू एक काम कर, मम्मी अच्छी है पापा अच्छे हैं, तो वो चीज हमने तो आज आपके लिए ये तो बहुत बड़ा आपने वैसे सर पर्सनली धर्म संकट कर दिया। नहीं वैसे सर पर्सनली देखिए मैं ये मानता हूं, आपने जो एक्सपीरियंस अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, हाँ मैं ये कह सकता हूं, देखिए एक ये सबके लिए लागू नहीं है, पर ये मेरी अपनी फील है। एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है, बड़े बड़े लोग हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हजारों करोड़ का इंपोर्ट भी कर रहे हैं। पर अगर एक नए आदमी की मैं दृष्टि से सोचता हूं, कोई नियम नहीं है ये, मैं अपना थॉट बता रहा हूं कि जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा बहुत से लोगों से एक बहुत बड़े कंपटीशन होता है। अगर हम जैसे अभी बताया हम ये हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हैंडीक्राफ्ट सैकड़ों कंट्रीज से आता है, कंट्री से जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमारा कंपटीशन बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, तो हमें अपने देश में ही वो सेल आउट करनी है। बिल्कुल। और हमें पता है कि हमारे देश में कौन खरीदार है, कौन नहीं है, किसको उधार देना है, किसको नगद देना है। तो मेरे हिसाब से, जबकि जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, मैं 5 साल में जर्मनी रहा, मैं 5 साल में दुबई रहा, हैंडीक्राफ्ट किया, फैब्रिक किया, ज्वेलरी किया, और मैक्सिमम तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी किया। इतना एक्सपोर्ट करके भी आज मैं ये कह सकता हूँ, आज हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दुनिया के 20 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट थोड़ा सा आसान। बिल्कुल सर, देखिए मैं यही सुनना चाहता था। देखिए क्या होता है, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज बहुत इजी लगने लगती है जो कि बहुत आसानी से हो सकती है। और क्या होता है, अगर आप 1 करोड़ रुपए एक्चुअल में कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले सर ने आपको बताया कि आपको इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा। देखिए पूरी डिटेल बात करेंगे और लंबी बात करेंगे, आज हो सकता है वीडियो आधे घंटे की हो, पर मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और चलिए अब चलते हैं सर से एक सवाल और। सर इंपोर्ट में तो चलो जाना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट हमें चूज करना चाहिए? ऐसे कोई 2 प्रोडक्ट बताइए जिससे हम इजीली 1 करोड़ रुपए बना सकें। और 1 करोड़ रुपए एक लिमिट टाइम नहीं है, मतलब हम 1 साल में भी बना सकते हैं और 6 महीने में भी बना सकते हैं, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस। आप सर 2 चीज ऐसी बताइए, 2 प्रोडक्ट इंपोर्ट से, कि एक प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट ये है, हम इसमें बना सकते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन पे भी जाएंगे कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं। जी सर। देखिए फिर वो आप बार बार धर्म संकट में सर एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए और बहुत सारे लोगों ने कहा सर मेरे को इतना पैसा कमाना है, मेरे को इतना पैसा कमाना है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? और देखिए करने से बात होती है, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं सर, आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो, सर के जो भाई है ना वो ऑलरेडी चाइना में है और चाइना से खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आपने सुना होगा टाफ्टा प्रोडक्ट, आपने सुना होगा आपके स्पोर्ट्स आइटम, ये सारी उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चाइना में और इंडिया में वो बेचते हैं। और भी कंट्रीज हैं, जैसे आपके वियतनाम, दुबई, मतलब बहुत सारी कंट्रीज है, वहां भेजते हैं, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हुई। अब ये लगा लीजिए सर के पास जो एक्सपीरियंस है, यहाँ का इंपोर्ट का भी है, वहां से एक्सपोर्ट का भी है, इंडिया से एक्सपोर्ट का भी है, तो सारा एक्सपीरियंस मिला जुला के हम यहाँ पे लाए। अब हमने सर से पूछा कि सर 2 प्रोडक्ट ऐसे बता दीजिए जो इंपोर्ट में फायदेमंद हो और सस्ते में भी हो। देखिए ऐसे तो जो हम कर रहे हैं हमें वही बताना चाहिए। बिल्कुल। पर हम जो कर रहे हैं वो बहुत, उसमें बारीकियां बहुत ज्यादा है, वो एक आम आदमी नहीं कर पाएगा। वो काफी पैसे वाली प्रोडक्ट हैं और बहुत महंगे हैं और बहुत ज्यादा लागत और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए। बिल्कुल सर। यानी हम बहुत ऐसे कंपटीशन में काम कर रहे हैं कि हमारे जैसे जैसे और जो 50 लोग हैं, हम उनसे ऊपर होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कोई हंसी मजाक नहीं है। बिल्कुल। तो अभी आप जो कहना चाहते हैं, ऐसे आसान प्रोडक्ट जो एक आम आदमी कर सकता है, 2। इंडिया में रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत, और रॉ मटेरियल तो बहुत तरह का होता है, लेकिन अगर वो मैं कह दूं पेट्रोलियम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है, वो यहाँ के फिनिश होता है, पर उसके लिए चाहिए हजारों करोड़ रुपया। तो
आप का ये भी कहना है कि वो एक आम आदमी कर सके उसको, 5, 7, 10, 20 लाख से हो जाए, बट इतना वरना प्रोडक्ट तो और बहुत ज्यादा। आप रॉ डायमंड ले आइए, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन रॉ डायमंड का मिनिमम आपको करोड़ों रुपया चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो आपने कहा नहीं, आप कहेंगे कि वो एक आम आदमी की पॉकेट को भी सूट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं कि रॉ मटेरियल की बहुत इंडिया में आवश्यकता है। जैसे मेटल का रॉ मटेरियल क्या है? मेटल में कॉपर अगर देखें तो 1 करोड़ का कंटेनर आता है। हाँ, तो लेकिन सस्ते भी तो होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे लोहा है, तो वो सस्ते हैं। इंपोर्ट करेंगे वो भी कबाड़ का करेंगे, स्क्रैप का करेंगे। मैं पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैं लोगों को बताता नहीं था कि मैं स्क्रैप का काम करता हूं। ऑन एन एवरेज अगर इंडिया में हम बताएं कि कितने लाख का मतलब हमारा रिसाइकलिंग प्रोसेस है, तो क्या ये बता पाएंगे आप इस टाइम अगर आपने सर्च करा हो? इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। लोग हो रहा है ये काम डीलर के सामने, प्लीज हमें दे दो। सही बात। वो कहता है फार्म भर दो, 10 साल बाद नंबर आएगा। हमने वो टाइम देखा है। आज अगर आप ये चीजें इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ का खरीदार 100 करोड़ का आदमी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। और मैं तो कहता हूं एक है मौका, लेकिन कितने लोग इसको देखेंगे? बिल्कुल, हजारों लाखों यूट्यूब में से कोई इसको देख पाएगा और उसको विश्वास होना चाहिए। तब इसलिए हमें बताने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं करेंगे, इसको देख ही नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर एक्चुअल में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे सर का नंबर दे रखा है, कॉल करो, डिटेल लो, पर्सनली सर से मीटिंग करना। ये तो आफत हो जाएगी, कहाँ तक मैं फोन संभालूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं फिर भी नंबर दे रहा हूँ, तो आप कॉल करना और बोल देना कि मेरे को मीटिंग में आना है। सर आपको जूम मीटिंग का लिंक दे देंगे पर्सनल, या फिर हमारी टीम उठाएगी तो टीम नंबर दे देगी, जूम मीटिंग का लिंक मतलब पर्सनली। आपने सुना होगा, जब याद है आपको बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल में, जब कोविड आ गया था तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था सब कुछ, तो सेम वैसे ही सर ने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म इजाद करा जिसे जूम मीटिंग हम बोलते हैं। जूम मीटिंग में क्या, सर लाइव होते हैं, आप लाइव होते हैं, तो पर्सनली 1 to 1 सारी चीजें बाय फेस टू फेस आप सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम पूरा डिसाइड करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे लगाई जाए, मतलब ये गत्ता और मेटल की कैलकुलेशन कैसे डिसाइड करें कि हमें इंपोर्ट करना है, कितने बजट में काम करना है, कितने उसमें काम करना है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा हमारा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।